नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। जो स्टोरी है 51 मतलब 51 है ना इसका। और इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है वो है द मंकीज़ एंड द बैल। छोटी सी स्टोरी है गाइस, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। और छोटी सी स्टोरी है, इसमें हम नए नए वर्ड्स को भी हम सीखेंगे, ठीक है। और सेंटेंस किस तरीके से बनाए आप उसको भी सीखेंगे। कॉपी पेन से लेके बैठिए गाइस और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए, मंकी बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं, बैल माने होती है घंटी, है ना। कि इसमें क्या होता है, एक घंटी होती है मंकी के पास होती है, ठीक है। देखो क्या होता है। वन डे, एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन। सम मंकीज़, देखिए सम का मतलब होता है कुछ, मंकीज़ मतलब होता है बंदर, है ना। कुछ बंदर थे, फाउंड अ बेल एंड बिगेन रिंगिंग इट। यहाँ तक का मतलब जानते हैं। वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन, सम का मतलब होता है कुछ, मंकीज़ मतलब होता है बंदर। कुछ बंदर थे, फाउंड, देखिए फाउंड जो होती है ये सेकंड फॉर्म होती है फाइंड की, है ना। फाइंड का मतलब क्या होता है, पाना, तो फाउंड का मतलब होता है पाया, है ना। ये सेकंड फॉर्म होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, जहाँ भी सेकंड फॉर्म लग जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो कुछ मंकी ने पाई अ बैल, मतलब फाउंड मतलब पाया, अ बैल मतलब उसने एक बैल मतलब घंटी, है ना, उन्होंने एक बड़ी सी घंटी पाई। एंड बिगेन मतलब उन्होंने शुरू कर दी, है ना, बिगेन मतलब शुरू कर दी, रिंगिंग मतलब बजाना, इट मिस इसे। इट किसके लिए यूज़ हुआ है, इट यूज़ हुआ है हमारा घंटी के लिए, ठीक है। क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ है इसलिए इसके लिए इट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसका यहाँ तक का क्या मतलब है, एक दिन कुछ बंदर थे, उन्हें एक घंटी मिली और उन्होंने उसे बजाना शुरू कर दिया। दे मेड सच अ लॉन्ग कंटिन्यूस नॉइज, है ना। दे मिस उन्होंने, मेड सच अ लॉन्ग, देखिए मेड मतलब होता है, मतलब मेड का मतलब, वैसे मेड का मतलब बनाना होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है मेड का मतलब, यहाँ पे मेड का मतलब है, मतलब एक तरह से दे मेड सच अ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है लंबे, सच मतलब होता है ऐसे, अ लॉन्ग मतलब काफ़ी देर तक, लॉन्ग लंबे, कंटिन्यूस मतलब लगातार, लगातार नॉइस, है ना। तो उन्होंने, दे मिस उन्होंने, किसके लिए देगी, इसके यूज़ किसके लिए हुआ, दे बंदरों के लिए, है ना। तो उन्होंने एक बहुत ही लंबे समय तक उसको बजाया, या बहुत ही लंबे समय तक शोर मचाया, है ना। दे मेड मतलब होता है, मेड सच अ लॉन्ग कंटिन्यूस नॉइस का मतलब है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक उससे शोर मचाया। दैट, कि एवरीबडी स्टार्टेड, कि एवरीबडी का मतलब हर कोई, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, नोटिसिंग द साउंड, है ना। यहाँ तक का क्या मतलब है, एवरीबडी का मतलब हर कोई, हर 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 प्रत्येक, है ना। स्टार्टेड के बाद मैंने आपको बताया था हमेशा अगर वर्ब आती है तो उसमें एनजी लगती है। स्टार्ट नोटिसिंग, है ना। तो एवरीबडी स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया, नोटिस करना साउंड को, हर किसी भाई हर कोई सुनने लगा साउंड को, है ना। ऑल द विलेजर्स वर अफ्रेड एंड थॉट, ऑल मतलब सभी, विलेजर्स बोलते हैं गांव वाले, है ना। सभी गांव वाले, वर अफ्रेड मतलब उससे डर गए थे, है ना। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, डर गए थे। एंड थॉट उन्होंने सोचा, क्या सोचा, कि इट मस्ट बी अ जाइंट, मतलब ये जो चीज़ है ना, इट मस्ट बी अ जाइंट हु इज मेकिंग दिस स्केरी नॉइज। देखो यहाँ तक का मतलब जानते हैं। इट मस्ट बी, देखो मस्ट का मतलब होता है चाहिए, है ना। मस्ट का मतलब जब कोई चीज़ जरूर होती है, अवश्य की सेंस में होती है, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है चाहिए। इट मस्ट बी अ जाइंट, इसे जाइंट पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा, विशाल, है ना, विशालकाय। तो ये कोई विशालकाय चीज़ है। हु इज़ मेकिंग, हु माने जो, मेकिंग मतलब कर रही है, दिस स्कैरी नॉइज़। स्कैरी का मतलब होता है भयानक, डरावना। जो ये भयानक आवाज़ निकाल रही है, ये कुछ बड़ी चीज़ है। ओनली का मतलब केवल, वन वुमेन केवल एक औरत, वाज नॉट स्केर्ड, स्केर्ड बोलते डरनी थी, है ना, डरने को बोलते हैं ना। तो केवल एक ही औरत नहीं डरी थी, है ना। सी टुक, सी में वो जो औरत थी, सी टुक अ बास्केट, वो एक, टुक मतलब होता है लेना, अ बास्केट मतलब होता है टोकरी, उसने एक बास्केट ली, ऑफ फ्रूट्स मतलब फलों की एक बास्केट ली, टू वेयर, वेयर मतलब जहाँ से, सी हैड, देखो यदि सी के बाद कोमा लग रहा है, हैड डी लग रहा है ना,
है ना, कोमा लग के डी लग रहा है तो इसका मतलब होता है दो, इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। देखिए इसके दो मतलब होते हैं, इसके या तो सी हैड होता है इसका मतलब, या इसका मतलब होता है सी वुड। यहाँ पे ये वुड नहीं है। वुड क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी जैसे मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सैल, शुड, वुड, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगी हुई है, हियर्ड से थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना। तो थर्ड फॉर्म किसके साथ, वुड के साथ तो आती नहीं है, वुड किसके साथ आती है, हेड के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे ये हेड है। सी हैड हियर्ड द बेल रिंगिंग, है ना। तो वो जो औरत थी ना उस बास्केट को वहाँ पर लेके चली गई जहाँ पे से आवाज़ आ रही थी। सी पुट डाउन द फ्रूट बास्केट ऑन द ग्राउंड। सी पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, पुट माने रखना, डाउन माने नीचे। उसने टोकरी जो थी ना नीचे रख दी, फ्रूट्स की जो टोकरी थी वो उसको धरती पे रख दिया, है ना। एंड हिड, देखिए हिड जो होती है ना, HID, इसको हिड पढ़ते हैं। एक वर्ब एक होती है हाइड, HIDE, ये फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, ये सेकंड फॉर्म है ना। हिड बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड अ ट्री, और उसे आप हिड मतलब छुपा लिया, बिहाइंड अ ट्री मतलब पेड़ के पीछे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। एज सून एज का मतलब होता है दो, जो ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही या जो ही। द मंकीज जम्प्ड ऑन द फ्रूट, जैसे ही जो बंदर थे ना, फ्रूट्स मतलब जो फलों पर झपटे। सी पिक्ड अप, पिकअप का मतलब होता है उठाना, है ना। सी पिक्ड अप द बैल, उसने जो घंटी थी ना उसको उठा लिया। एंड रस्ड बैक, रस्ड बैक का मतलब होता है एक तरह से पीछे हट जाना, और तेजी से पीछे हट गई। ऑल द विलेजर्स वर हैप्पी, तो सभी जो गांव वाले थे उससे खुश हो गए। तो गाइज इससे मोरल क्या मिलता है, तो गाइज इससे मोरल जो मिलता है ना, वो मोरल ये है कि ऑलवेज बी करेजियस। ऑलवेज का मतलब हमेशा, बी मिस होना चाहिए, करेजियस बोलते साहसी, कि हमें ना हमेशा साहसी बना रहना चाहिए, साहसी रहना चाहिए मतलब। ठीक है गाइज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।